इकराम कि जिन्होंने अल्लाह की मुक़द्दस किताब, अल्लाह की अजीम किताब, अल्लाह का प्यारा कुरान, वो कुरान अजीम कि जिसकी सूरह बकरा की इब्तदाई आयत में मेरे और आपके रब ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। ये वो अजीमुल मर्तबत किताब, जमाने की तमाम तर किताबों को आप खंगाल लीजिए, अगर किसी किताब का आप तारुफ कराना चाहें, उस किताब से उसका नाम मालूम करना चाहें, उस किताब की ताल्लुक से अगर आप पूछें कि किताब तेरा नाम क्या है, तो दुनिया के हाथों से लिखी हुई किताब जो एक मुसन्निफ अपने हाथों से तरतीब देता है, वो किताब अपने राइटर के बगैर बताए अपना तारुफ जमाने के सामने नहीं कर सकती कि मेरा नाम क्या है, मुझे किस मकसद के लिए लिखा गया है, मुझे क्यों तहरीर किया गया है। कोई भी किताब के पास ना अपना नाम बताने के लिए कोई जगह है, ना अपना तारुफ कराने के लिए कोई जगह है, ना अपना मकसद बताने के लिए कोई जगह है। लेकिन कुर्बान जाइए कुरान अजीम पर, कुर्बान जाइए कलाम मुक़द्दस पर, कुर्बान जाइए अल्लाह की इस पवित्र पाक किताब पर, जिसको पूरी दुनिया कुरान अजीम के नाम से जानती है। और इससे जब पूछोगे ये कुरान तू बता तेरा नाम क्या है, तो कुरान जवाब देगा बल हुवा कुरआनुम मजीद, ये लोगों मेरा नाम कुरान है, मैं बुजुर्ग बरतर वाला हूं, मैं अजीम किताब हूं। आप इसी कुरान से पूछो कि तू आया कहां से, तो कुरान जवाब देगा कि मैं लौहे महफूज से आया हूं। क्यों आया है, तो कुरान जवाब देगा हुदल लिन्नास, मैं लोगों की रहनुमाई के लिए आया हूं, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया हूं। इसी कुरान से पूछो कि कुरान तू नाजिल कब हुआ, तो कुरान जवाब देगा शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, बेशक अल्लाह ने मुझे रमजानुल मुबारक के अजीम महीने में नाजिल फरमाया। कौन से महीने में आया, तबसरा किया रमजान में। रमजान के 30 दिन हैं, कौन से दिन आया, कौन सी रात आया, किस दिन तशरीफ लाया, तो कुरान जवाब देता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक मैं कद्र वाली रात में आया, बरकत वाली रात में अल्लाह ने मुझे जमीन वालों के हवाले किया। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये कुरान अजीम बहुत अजीमुल मर्तबत किताब है, इसकी शान जैसी किताब कोई नहीं। ये वो अजीम किताब है, कुरान से पहले भी बहुत सी किताबें, बहुत से सहीफे अंबिया और मुरसलीन की जमात पर उतारे गए, लेकिन न वो सहीफे सलामत रहे, न अंबिया पर उतरने वाली किताब सलामत रही, न तौरात और ज़बूर सलामत रही, न इंजील सलामत रही, न हजरत दाऊद और सुलेमान पर उतरने वाले सहीफे आज सलामत हैं, न हजरत इब्राहीम पर नाजिल होने वाले सहीफे आज जमीन पर सलामत हैं। लेकिन ये कुरान का अजीम मौज़ा है, ये कुरान की अजीम शान है कि ये कुरान मुक़द्दस जैसा 1450 साल पहले मक्का व मदीना की सरजमीन पर नाजिल हुआ था, आज भी वैसे ही वैसे ये कुरान अजीम मौजूद है। और क़यामत तक
अपनी सही हालत में कुरान अजीम मौजूद रहेगा। कोई भी कुरान अजीम के अंदर जर्रा बराबर नुक्स नहीं निकाल सकता। कोई भी कुरान अजीम के अंदर जर्रा बराबर कमी नहीं निकाल सकता। लोग चले थे कुरान अजीम में नुक्स निकालने, लोग चले थे कुरान अजीम में कमी निकालने के लिए। कुरान के मुकाबले में अंग्रेजों ने अपने हाथ से एक किताब तहरीर की जिसका नाम अल किताब रखा। कुरान के मुकाबले में उन्होंने चाहा कि हम भी एक किताब तहरीर करें। अल्लाह अकबर, किताब लिख दी गई। जब 30 पारों पर अंग्रेजों ने किताब को मुकम्मल किया और उसको मुकम्मल करने के बाद में एक ऐसी मशीन तैयार की गई, क्योंकि कुरान ने इब्तदाई आयत में जवाब दिया है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, मैं वो किताब हूं जिसमें कोई शक नहीं, मैं वो किताब हूं जिसमें शुबह की गुंजाइश नहीं, मैं वो किताब हूं जिसके अंदर जर्रा बराबर कमी नहीं, बल्कि अल्लाह ने मुझे कामिल जमीन पर उतारा है। और जो इंसान मेरे करीब हो जाता है, जो इंसान मुझसे मोहब्बत करने लगता है, जो इंसान मुझसे दोस्ती करने लगता है, जो इंसान मेरा कुर्ब पा लेता है, तो मैं तो कामिल हूं। और जो मुझसे लग जाता है तो मेरी बरकतों से अल्लाह उसे भी कामिल कर देता है। मैं तो इज्जत वाला हूं, जो मेरी इज्जत करता है अल्लाह मेरे सदके उसे भी इज्जत अता फरमाता है। मैं तो शान वाला हूं, मेरी शान का कोई जवाब नहीं, लेकिन जो मुझसे मोहब्बत करने लगता है अल्लाह मेरे सदके उसे भी शान अता करता है। आप से ये साफ कैसे मान लें कि जो कुरान के पास आ जाए वो भी शान वाला हो जाए, वो भी अजमत वाला हो जाए, वो भी अपने अंदर कमाल लेकर के आ जाए। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फर्क आपके सामने है। ये हुफ़ाज़े इकराम जो आपकी निगाहों का मरकज बने हुए हैं, कल तक ये अपने घरों के सहन में खेलते थे, अपनी बस्ती की सहन में खेलते थे। लोग इनको नाम से पुकारा करते थे, लोग इनको नाम से याद करते थे, लोग इनको नाम लेकर के बुलाते थे। अगर माँ आवाज देती थी तो नाम लेके बुलाती थी, बाप आवाज देता था तो नाम लेके बुलाता था, भाई अगर आवाज देता था तो नाम लेके पुकारता था, चचा अगर आवाज देता था तो नाम लेके पुकारता था, ताया अगर पुकारते थे तो नाम लेकर पुकारते थे, पड़ोसी पुकारते थे तो नाम लेकर पुकारते थे, बच्चे पुकारते थे तो नाम लेके पुकारते थे, बहनें पुकारती थी तो नाम लेके पुकारती थी। लेकिन आज करम देखे कुरान का, आज शान देखे कुरान की। इन्होंने कुरान को अपने सीने में क्या महफूज किया, इन्होंने कुरान की अजमत को अपने सीनों में क्या जगह दी, इन्होंने कुरान के पारों को अपने सीने में क्या इज्जत अदा की। कुरान ने जवाब दिया, ए याद करने वाले सुन, आज तूने अपने सीने में मुझे जगह दी है, आज तूने अपने दिल में मुझे इज्जत दी है, आज तूने मुझे अपने दिलों के अंदर सीनों में इज्जत वक़ार दिया है। मैं अब तुझे अपनी बारगाह से खाली नहीं लौटने दूंगा। इनाम ये दूंगा कि कल तक जो समाज के लोग तुम्हें सिर्फ नाम से जानते थे, अब वो सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अगर पुकारेंगे तो कहेंगे ए हाफिज साहेब जरा तशरीफ ले आइए, ताकि हमारे घर के अंदर बरकतें हो जाए। अब एक जुमला सुनो, अरे जब कुरान दुनिया में याद करने पर इज्जत इतनी दे रहा है तो इस कुरान के साथ अगर हम कब्र और आखिरत में होंगे तो परवरदिगार हमें इस कुरान की कितनी बरकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौफ, मदरसा गुलशन हुसैन।
जश्न दस्तारबंदी अल्लामा सैयद इरफान रसूल साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। शान मिलेगी। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये शेरगढ़ के जिंदा दिल मुसलमानों, कुरान की अजमत पहचानो, कुरान की शान पहचानो। कुरान मेरे मिल्लत के नौजवानों सिर्फ ताक में सजाने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान इज्जत देने के लिए है। कुरान आप इज्जत दोगे तो कुरान की इज्जत के सदके अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। अगर जमीन पर रहकर तुम कुरान के सामने अपने आप को सिलेंडर करोगे और कुरान की अजमत पर अपने आप को पेश करोगे तो यकीनन परवरदिगार आलम जल्ल मजदहुल करीम कुरान की बरकत से तुम्हें माला माल करेगा। ये बड़े खुशनसीब हैं हुफ्फाज़ कुर्रा और उनके वालिदैन करीमैन के जिन्होंने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से आरास्ता ना करते हुए बल्कि कुरान अजीम को याद करने के लिए इन्होंने मदरसा दारुल उलूम गुलशन हुसैन में भेजा। कुरान के हाफिज बने। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा कुरान के करीब आओ और कुरान को समझने की कोशिश करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को आसमान पहाड़ों पर अगर नाजिल करते तो पहाड़ भी खशियत खुदा से, कुरान की अजमत और जलाल से अल्लाह अकबर रेजा रेजा हो जाते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, पहाड़ भी इस कुरान के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन आज ये छोटे बच्चे हैं, अगर आज 5 साल का बच्चा भी देखा जाए तो कुरान अपने सीने में बसाए फिरता है। अगर 20-10 साल का बच्चा है तो वो भी कुरान का हाफिज कुरान नजर आता है। 12-13 साल का है, उसके भी दिल में कुरान की आयतें मौजूद हैं। आखिरकार ये वजह क्या है कि इस कुरान का बोझ बड़े से बड़े मजबूत पहाड़ भी नहीं उठा सकते। कुरान ने जवाब दिया कि बड़े से बड़ा मजबूत पहाड़ भी मेरी हैबत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर अल्लाह नाजिल करता पहाड़ पर तो पहाड़ जो है अल्लाह अकबर मेरा बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाते। लेकिन आज ये छोटा सा दिल जो एक गोश्त का लोथड़ा है, एक नाजुक दिल है, अल्लाह अकबर, और उस दिल की क्या हैसियत है कि जब तक ये दिल सीनों में धड़कता है, जब तक इंसान की सांसें सलामत है, इंसान के बाजू सलामत है, इंसान का जिस्म चलता फिरता है, और अगर ये दिल धड़कना बंद कर दे तो इंसान मुर्दा हो जाता है। अल्लाह अकबर, ये कमजोर सा दिल जो जरा सी सख्ती बर्दाश्त न कर पाए, अगर कोई गम लग जाता है तो दिल की धड़कन बंद हो जाती है, जिसको अटैक बोला जाता है। इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है। अल्लाह अकबर, लेकिन उसी कुरान को ये छोटे से बच्चों ने अपने सीनों के अंदर सजा लिया है। अल्लाह अकबर, वजह क्या है कि आज छोटा सा भी नबी का गुलाम है, सीने में कुरान उसके मौजूद है। अगर याद करना चाहता है तो कुरान उसके सीने में बैठ जाता है, कुरान को अपने सीनों में महफूज कर लेता है। अल्लाह अकबर, उसकी असल हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान अजीम फुरकान हमीद को मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात पर नाजिल करके इसकी जो जलालत और हैबत थी नबी के जरिए उनको कम कर दिया ताकि ये कुरान महफूज रह सके। इसलिए कि इससे पहले जितनी भी किताबें और सहीफे उतरे सब के सब उनकी नबियों की उम्मतों ने, उनकी कौम ने उन किताबों के अंदर तब्दीली कर दी, वो किताबें महफूज ना रह सकी। तो रब ने इस कुरान को नबी के जरिए गुलाम नबी के सीनों तक पहुंचा दिया ताकि मेरा नबी जब जाहिर दुनिया से विसाल कर जाए तो जैसे और नबी की कौमों ने अपनी अपने नबी पर नाजिल होने वाली किताबों को चेंज कर दिया, तो ऐसा न हो कि मेरे नबी ये कौनैन के भी ऊपर उतरने वाली किताब कुरान अजीम के अंदर कोई तब्दीली करे। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान को नबी के गुलामों के सीनों में महफूज
करके ये इरशाद फरमा दिया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही नाजिल करने वाले हैं और इसकी मुहाफ़िज़त भी करने वाले हम हैं। वरना आप देखो वसीम रज़वी की शक्ल में कितना बड़ा नाहिंदा जो कुरान के खिलाफ बकवास कर रहा है, उस जैसे ना जाने कितने लोग 1450 साल में गुजरे हैं कि जिन्होंने कोशिश की कि कुरान के अंदर तब्दीली कर दी जाए, कुरान के अंदर तहरीफ कर दी जाए, कुरान के अंदर तरमीम कर दी जाए, लेकिन वो मजबूर रहे इसलिए कि कुरान सिर्फ कागज में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये कुरान नबी के गुलामों के सीनों में तहरीर है कि तुम कुरान जो कागज पर लिखा है उसके अंदर अगर तब्दीली कर दो तो कर सकते हो, लेकिन जो नबी के गुलामों के सीनों में है उसके अंदर तुम तब्दीली कभी नहीं कर सकते। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सैयद इरफान रसूल साहब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी दारुल उलूम गुलशन हुसैन। इसलिए आओ कुरान सीखें, आओ कुरान पढ़ें, कुरान को पढ़ने की कोशिश करो। कुरान से अच्छी किताब जमाने में नहीं है, इससे अजमत वाली किताब कोई नहीं है। आज दुनिया के अंदर तालीम बहुत सी है, लोग हर तरीके से तालीम अपने बच्चों को दिला रहे हैं। हर इंसान सोचता है, उसकी एक थिंकिंग है, एक फिक्र है, इंसान के अपने अपने नजरियात हैं। कोई दुनिया की बिल्डिंग बनाने के लिए अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने की फिक्र में है कि मैं अपने बच्चे को बड़ी ऊंची ओहदे वाली तालीम से आरास्ता करूं, अपने बच्चों के सीने में इंजीनियर की डिग्री को जो है बेबस करूं। कोई अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने की तरफ दौड़ा रहा है, कोई अपने बच्चे को एसपी बनाने की फिक्र में है, कोई अपने बच्चे को वकील की डिग्री दिलाने की सोच रहा है, कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की फिक्र में है, कोई अपने बच्चे को जो है, कोई अपने बच्चे को डीएम बनाने की फिक्र में है, कोई अपने बच्चे को लेक्चरर बनाने की फिक्र में है, कोई अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाने की फिक्र में है, कोई अपने बच्चे को अजीजान मिल्लत इस्लामिया साइंटिस्ट बनाने की सोच रहा है। ये तमाम डिग्रियां आज इंसान क्यों तलाश कर रहा है, अपने बच्चे को इंजीनियर की तरफ क्यों भगा रहा है? उसकी सोच ये है कि अगर मेरा बेटा इंजीनियर बन गया तो वो अपनी कमाई के जरिए मुझे अच्छा मकान देगा, मुझे अच्छा बिस्तर देगा, मुझे अच्छा लिबास देगा, मुझे अच्छा कमरा देगा, घूमने के लिए गाड़ी खरीद के देगा। कोई अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, उसकी सोच ये है कि जब मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बच्चा जब डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बच्चा जब जो है हकीम तबीब बन जाएगा तो यकीनन जब मैं बीमार पड़ूंगा तो वो मेरा इलाज भी करेगा और इलाज के साथ साथ मेरी दुनियावी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा, मकान उम्दा बना कर देगा, लिबास उम्दा बना कर देगा। यही सोच दुनियावी एजुकेशन हासिल करवाने वाले उन तमाम तर गार्जियन, तमाम तर माँ बाप की है जो सिर्फ दुनिया से मोहब्बत करते हैं, दुनिया से जिनका लगाव है। लेकिन कभी तुमने नबी ये कौनैन की ये हदीस पढ़ी है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का? अगर आपने ये इरशाद पढ़ा होता तो शायद आप दुनिया की तरफ रुजू ना करके अपने लिए आखिरत की तैयारी करते। तुम्हें कब्र की फिक्र होती, तुम कब्र के ताल्लुक से सोचते, तुम्हारे नजरिया तो ख्यालात में दुनिया नहीं बल्कि कब्र की अंधेरिया होती। तुम्हारे दिलो दिमाग में दुनिया का मकान, दुनिया का साजो सामान, दुनिया की कोठियां या बिल्डिंगें नहीं बल्कि आखिरत की हौलनाकियों का मंजर तुम्हारे निगाहों के सामने होता और तुम्हारी सोच दुनिया से कम आखिरत के ताल्लुक से ज्यादा सोचते। लेकिन हमारे दिलो दिमाग पर अगर किसी ने घर कर रखा है, अगर किसी ने कब्जा जमाए रखा है, अगर इस दिल के अंदर किसी ने जगह बनाई है, वो कब्र आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया की लज्जतों ने, दुनिया के ऐशो इशरत ने, दुनिया की रंगीनियों ने, दुनिया के सब्ज बाग ने, दुनिया की बिल्डिंगों और महल्लात ने, दुनिया की मिठास ने हमारे दिलों के ऊपर कब्जा कर रखा है। इसी का ये नतीजा है कि आज कौम मुस्लिम के लोगों पर नजर डाली जाए, आज
शेरगढ़ के अंदर अगर मैं नजर दौड़ाऊं, इतने मजमे में लोग बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए कितने लोग ऐसे हैं जिनके चेहरों से ये लगता है कि हाँ यहाँ पर मुसलमान आए हुए हैं। वरना मेरे मिल्लत के नौजवानों, चेहरों से क्या, आपके लिबास से पहचान नहीं हो पाती। आपके जो है अल्लाह अकबर न आपके नामों से पहचान हो पाती है कि ये कौम मुस्लिम से ताल्लुक रखने वाले हैं। अगर नाम पूछा जाता है तब पता चलता है हाँ ये मुसलमानों के बच्चे हैं, ये मुसलमानों के घर की पैदावार है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने आप को तुम्हें बदलना होगा, अपने आप को तुम्हें चेंज करना होगा। तुमने बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हासिल कर ली, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो डिग्रियां मरने के वक्त जो नशा के वक्त तकलीफ होती है, क्या उस तकलीफ से डॉक्टर तुम्हें बचा सकता है? क्या उस तकलीफ से इंजीनियर तुम्हें बचा सकता है? क्या उस तकलीफ से तुम्हारा वकील बेटा तुम्हें बचा सकता है? क्या मरने के वक्त की तकलीफ से तुम्हारा ऐसी बेटा तुम्हें छुटकारा दिला सकता है? तुम्हारा साइंस का बेटा तुम्हें उस तकलीफ से नजात दिला सकता है? समाना बोलेगा, शेर गढ़ के वो जिंदा दिल मुसलमान बोलेंगे जो कि दुनिया की फिक्र भी रखते हैं, आखिरत की फिक्र भी रखते हैं। वो जवाब देंगे मौलाना सुनो, मरने के वक्त जो नशा के वक्त तकलीफ होती है, उस तकलीफ से कोई डॉक्टर निजात नहीं दिला सकता, कोई जो है इंजीनियर उस परेशानी से निजात नहीं दिला सकता, कोई वकील उस तकलीफ से निजात नहीं दिला सकता, कोई साइंसदान, कोई भी जो है बड़ा डिग्री पाने वाला, कोई भी लेक्चरर, कोई भी प्रोफेसर उस तकलीफ से निजात नहीं दिला सकता। हम कहेंगे जनाब ए शेरगढ़ के जिंदा दिल मुसलमान, तुमने सवाल का जवाब सही दिया। जब मरने के वक्त में एक डॉक्टर तुम्हें निजात नहीं दिला सकता, एक इंजीनियर तुम्हारी मरने में आसानियां पैदा नहीं कर सकता, तो ऐसी डिग्रियां किस काम की कि जिनसे रूह निकलती हो और आप तड़पते हो उस तकलीफ से तुम्हारे बड़े बड़े ओहदे पाने वाले बेटे तुम्हें सुकून न पहुंचा सके। वो तालीम किस बात की जो मरने के वक्त में रूह निकलने में आसानियां न ला सके। वो इक़्तिदार, वो मनसब, वो ओहदा, वो डिग्री किस काम की जो नज़ा के वक्त, नज़ा के अंदर जो तकलीफ होती है उससे आसानी न दिला सके। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप कहोगे मौलाना फिर कौन सी डिग्री हासिल करें? तो हमारा जवाब ये होगा कारी मुस्तकीम के मदरसा दारुल उलूम गुलशन हुसैन में अपने बच्चे को दाखिल कराओ, ताकि इन बच्चों की तरह वो भी अपने सीनों के अंदर इंग्लिश को या इंजीनियर की डिग्री को महफूज ना करें, बल्कि अल्लाह के कलाम कुरान मुकद्दस को अपने सीने में महफूज करें। और जब जिस्म से तुम्हारी रूह निकलती होगी तो एक तरफ तुम्हारा वो बेटा जिसको इंजीनियर बनाया, वो बेटा जिसको वकील बनाया, वो बेटा जिसको डॉक्टर बनाया, वो बेटा जिसको एसपी बनाया, वो बेटा जिसको प्रोफेसर बनाया, खड़े होकर सिर्फ टिकटिकी बांधे देखता नजर आएगा। लेकिन इस मदरसे में पलने और बढ़ने और पढ़ने वाला बच्चा जब अपने बाप को पैर मलते हुए देखेगा, आंखें जगमगाता हुआ देखेगा, हाथ मारते हुए देखेगा, सांस की गड़गड़ाहट सुनेगा, करीब होकर रब के हुजूर हाथ उठाएगा और साथ ही साथ सूरह यासीन की तिलावत करना शुरू करेगा। कसम खुदा की, इधर तुम्हारा बच्चा सूरह यासीन पढ़ेगा, उधर तुम्हारी रूह की आसानियां होंगी, जिससे रूह निकल जाएगी, तुम्हें तकलीफ का एहसास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा सैयद इरफान रसूल साहिब किबला, अजमते कुरान, अजमते कुरान, मदरसा गुलशन हुसैन, कस्बा शेरगढ़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत के नौजवानों में समझ रहा हूं
अगर मैं लतीफे सुनाता होता तो खूब ठट्टे मार मार के हंसते होते और कोई हिलने का नाम नहीं लेता। लेकिन अगर किसी के जो है दुखती रग पर हाथ रखो तो जाहिर सी बात है वो तड़पेगा। अगर सांप के पूंछ पे हाथ रखोगे तो पलट के वार तो करेगा ही। मेरे मिल्लत के नौजवानों, लेकिन तुम समझो, अपनी हकीकत को पहचानो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, इतने मजमे में ऐसा कोई नहीं है कि जो ना मरे। नहीं मरोगे? नहीं मरोगे? मरना है तो फिक्र क्यों नहीं है? मेरे प्यारे, आओ जरा देखते हैं। आज दुनिया कहती है, लोग कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा होगा, डिग्री ऊंची होगी तो लोग तारीफ करेंगे। और हम भी देखते हैं, लोग अगर किसी के बेटे को अच्छी तालीम मिल जाती है लोग उसकी तारीफ करते हैं, अच्छा ओहदा मिलता है लोग उसकी तारीफ करते हैं, अच्छी डिग्री मिलती है लोग उसकी तारीफ करते हैं, पड़ोसी भी तारीफ करता है, रिश्तेदार भी तारीफ करते हैं। ए हाफिज कुरान के वालिद और माँ वालिदैन सुने, आपने अपने बच्चों को कुरान सिखा दिया, कुरान आपने इन बच्चों के हवाले कर दिया। आपने ये नहीं सोचा कि लोग हमारी तारीफ करें, आपकी सोच ये थी मेरा बच्चा कुरान सीख ले, इसलिए कि मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, कल कयामत की फिक्र है। मुझे दुनिया की चाहत नहीं, कब्र में कामयाबी की चाहत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके सामने अगर कोई डिग्री वाले की कोई तारीफ करे तो आप शर्मिंदगी का एहसास बिल्कुल मत करना कि देखो बस्ती वाले अल्लाह अकबर, फला का बेटा इंजीनियर है उसकी तारीफ कर रहे हैं, फला का बेटा डॉक्टर है उसकी तारीफ कर रहे हैं, फला का बेटा वकील है उसकी तारीफ कर रहे हैं, फला का बेटा डीएम है उसकी तारीफ कर रहे हैं, फला का बेटा मास्टर है उसकी तारीफ कर रहे हैं, फला का बेटा प्रोफेसर है उसकी तारीफ कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुश वक्त हैं वो माँ बाप, खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिन्होंने अपने बेटों को इस वजह से डॉक्टर न बनाया कि लोग हमारी तारीफ करें, बल्कि नबी का कलाम, नबी अल्लाह की किताब उनके हवाले की ताकि ये कुरान सीख ले, हमारी आखिरत भी सवरे, हमारे घर वालों की निजात का जरिया बने। ए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इनके माँ बाप को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, इनके रिश्तेदारों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसलिए कोई दुनियावी अगर ओहदा पाले तो सिर्फ जिम्मेदार तारीफ कर सकता है। अल्लाह अकबर, उसकी तारीफ काबिल कबूल नहीं है। प्रधान जी तारीफ करें वो काबिल कबूल नहीं है, मेंबर साहब तारीफ करें वो काबिल कबूल नहीं है, मंत्री संतरी जंतरी तारीफ करें उनकी तारीफ काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि ये तो सब इंसान है, ये तो आम आदमी है। आम आदमी अगर किसी की तारीफ करे वो कोई काबिल कबूल नहीं होती, लेकिन कुर्बान जाए इनके माँ बाप के इनको अल्लाह ने कितनी अजीम शख्सियत की जबान से तारीफ के जुमले कहलवाए हैं। अगर कोई डिग्री लेता है इंजीनियर की तो जमाने वाले तारीफ करते हैं, जिम्मेदार तारीफ करते हैं, प्रधाने वक्त तारीफ करता है, नेता लोग तारीफ करते हैं, बस्ती वाले लोग तारीफ करते हैं। लेकिन जो कुरान सीने में महफूज कर ले, हाफिज कुरान बन जाए, या जो कुरान को पढ़ाना शुरू कर दे तो उसको तारीफ कोई जमाने का किरदार नहीं, मदीने वाला आमिना का लाल करता है। और तारीफ क्या है? मदीने वाले फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, के जमाने में दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे आला, सबसे वाला, सबसे बरतर, सबसे अजमत वाला, सबसे शान वाला अगर कोई है वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान सीखाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, बहारे तैयबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इस बात से अंदाजा लगाएं, जिसकी तारीफ नबी करें वो आला है या जिसकी तारीफ प्रधान जी करें वो आला है? बोलो, अरे बोलिए ना। जिसकी तारीफ
बोले जिसकी तारीफ नबी करें तो ये बच्चे खुश हों, खुश। ये मत समझियो प्रधान जी हमारी तो तारीफ कर नहीं रहे हैं। प्रधान जी की तारीफ के भूखे मत बनो, नेताजी की तारीफ के भूखे मत बनो। हाँ, दिल नबी की तरफ लगा दो, निगाहें नबी के फैजो चूदो करम की तरफ बिछाओ और ये इल्तिजा करो, या रसूल अल्लाह कोई तारीफ हमारी करे न करे आप कबूल कर लें, और जिसको नबी कबूल कर लें उसका इनाम भी देख लें। उसका इनाम क्या है? आज ये तमाम तर दुनियादार बड़े बड़े ओहदे वाले कल कयामत के दिन नदारद होंगे, सब नदारद। कोई नहीं होगा कहाँ वकील साहब हैं, कोई नहीं पुरसाने हाल होगा कि कहाँ पर इंजीनियर साहब हैं, आओ अब्बा को बचा लो, आओ अम्मा को बचा लो। कोई नहीं पूछेगा वकील साहब को कि आओ वकील साहब अब्बा जहन्नम में है बचा लो। कोई नहीं कहेगा डॉक्टर साहब आ जाइए जहन्नम के अंदर, गुनाहों की वजह से अम्मा चल रही हैं बचा लो, चचा चल रहे हैं बचा लो, ताया चल रहे हैं बचा लो, भाई चल रहा है बचा लो, बीवी चल रही है बचा लो, बहनें चल रही हैं बचा लो। सब डिग्री वाले अपने बचने की तलाश में होंगे, वो खुद कहते होंगे हमें बचा लो, डॉक्टर कहेगा हमें बचा लो, इंजीनियर कहेगा हमें बचा लो, अल्लाह अकबर वकील कहेगा हमें बचा लो, सब ओहदे वाले कहेंगे हमें बचा लो। लेकिन ये कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह हुक्म देगा, एक हाफिज कुरान तूने कुरान सीने में बसाया, आज मेरी तरफ से इनाम ये है हश्र के मैदान में अपने माँ बाप को भी दे, अपने रिश्तेदारों को भी दे, अपने चचा ताओं को भी दे, उनका हाथ पकड़ अपने साथ जन्नत में ले जा। और जरा बताओ काम के हैं या काम के डॉक्टर साहब हैं? बोलो काम का कौन है? चूंकि ये तो यहाँ से लेके कब्र, कब्र से लेके हश्र और हश्र से लेके सब जगह कौन काम आ रहा है? हाफिज साहब। और पैदा हो तो कौन काम आ रहा है? फाता हो घर पे तो कौन काम आ रहा है? शादी हो तो कौन काम आ रहा है? कब्र में उतर जाओ तो कौन काम आ रहा है? और मर जाओ नमाज जनाजा कौन पढ़ा रहा? 10वां, 3, 40वां, 20वां साल कौन काम आ रहा है? और फिर हश्र में कौन काम आ रहा है? हर जगह काम आए हाफिज, फिर भी सबसे बड़ी दुश्मनी नहीं हाफिज, सबसे बड़ी दुश्मनी। बड़ी गिरी हुई निगाहों से देखते हैं लोग, लेकिन कुछ नसीब है इस बस्ती वाले कि आपने कारी मुस्तकीम साहब को जैसा इमाम मुंतखब किया और साथ ही साथ इनके कांधे से कांधा मिलाकर एक अजीम इदारा यहाँ पर कायम किया कि जिनके जरिए से आज आपकी बस्ती में कुरान पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो तलबा जिनके कदमों की बरकत ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस बस्ती से अगर दीन की तालीम हासिल करने वाला तालिब इल्म अगर गुजर जाए तो 40 दिन के लिए उस बस्ती से आजाब उठा लिया जाता है। कितने दिन के लिए? क्या करने जाए? सिर्फ गुजर जाए ऐसे, और जहां रहता हो और फिर जिस घर में खाता हो उस घर का क्या आलम? जिस मदरसे में बच्चे हों और वो मदरसा बस्ती में हो तो उस बस्ती का, फिर जो हाफिज बन रहा है फिर उसका क्या आलम? फिर उनके माँ बाप का क्या आलम, क्या मर्तबे और कैसे मर्तबे हैं। सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता व इज़ा क़ुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़े तो तुम खामोशी से सुनो। क्यों सुनो? वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतें उतारी जाएं, रहमतों का नुज़ूल किया जाए। अरे कुरान सुनने की ये बरकत कि अगर कुरान
पढ़ने वाला कुरान पढ़े, फस्तमिऊ, तो तुम गौर से सुनो, वानसितू लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहमत उतरे। अरे जो कुरान सुनने पर खुदा की रहमत आती है तो कुरान पढ़ ले, और कुरान को सीने बसाने वाले के ऊपर कितनी रहमतों का नुज़ूल हो। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लामी भाइयों, आप समझ नहीं पाते हैं कुरान है क्या। हमने ये समझ लिया है कि बस ये कुरान जो है किताब है अल्लाह की, और इसको इसलिए लाया गया है कि जब तीजा दसवां हो तो पढ़ लिया जाए बस। हाँ, हजरत अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी के ताल्लुक से फरमाया है शेरों में अपने कि जो कौम कुरान को सिर्फ तीजे दसवें और 40वें के लिए मुंतखब कर लेगी तो उस कौम का क्या हाल होगा। वो कौम कभी तरक्की या कर सकती है। अरे जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा मुस्तकबिल बता रही है, जो हमारी रहनुमाई कर रही है, जो हमारी हिदायत के लिए आई है, अगर हम उसको सिर्फ ताक में कपड़े में लपेट के रख दें तो क्या हम हिदायत हासिल कर लेंगे उस कुरान से? फायदा हासिल करेंगे? अरे वो तो ठीक है, मरने के वक्त पढ़ दिया सवाब मिलेगा, लेकिन फायदा सिर्फ सवाब का नहीं है। फायदा सिर्फ सवाब का नहीं है। कुरान सवाब के लिए नाजिल नहीं हुआ। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का जिक्र कुरान में मौजूद है। हर चीज का जिक्र, हर चीज का इल्म कुरान में मौजूद है। अच्छा ये बताओ, जब से कुरान नाजिल हुआ और कुरान से पहले अगर आप देखोगे तो क्या कोई वकील था, डॉक्टर थे, इंजीनियर था, साइंटिस्ट थे? ये लेटे ऑटो का इंतजाम था, मोबाइल था, दुनिया इतनी तरक्की पकड़ी हुई थी? और ऐसा भी नहीं है कि हमसे कमजोर लोग रहते हैं। 1400 साल पहले जो लोगों की लंबाई चौड़ाई थी वो 12-12 फीट के थे, हम तो 6-6 फीट के ठिकने हैं। वो कितने थे? हमारे सीने तिकोने, उनके सीने चौकोर होते थे, चौकोर। हमारे गालों में गड्ढे पड़े हुए हैं। उनके हाथ ऐसे होते थे कि अगर किसी के खाली उंगली मार देते ना तो पेट में छेद हो जाता। इतने लंबे चौड़े होने के बावजूद भी पूरी जिंदगी उनकी काय पे गुजर गई। गधों घोड़ों, गधों का कान पकड़ा, टहलने निकल गए। और हमारा आज 12 साल का बच्चा, वो देखो स्कूटी हो करे फिर रहा है। कि कहां से ये तरक्की आई, कहां से ये उजाले आए, कहां से विकास आया। आज लोगों का नारा, साहब हमें वोट दे दो, हम विकास लाएंगे, हमें वोट दो, हमें जिताओ, हम विकास लाएंगे, कुर्सी पर हमें बिठाओ, हम जो है विकास के दरिया बहा देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, दुनिया के नजरियात रखने वालों, कुर्सी पर बैठकर विकास का वादा करने वालों, अरे तुम क्या विकास करोगे? आज जमाने ने जो विकास देखा है इसमें तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, बल्कि अगर गौर व फिक्र करो इसकी तरक्की पर और इसकी कामयाबी की तरफ। नारे रिसालत, नारे वसीयत, शायर इस्लाम सलीम रजा पीलीभीती, शायर इस्लाम सलीम रजा पीलीभीती। आप लोग बैठे, आप लोग बैठ जाएं और ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाइए, ऊपर कुर्सी छोड़ के ऊपर आ जाइए। आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर करीब होकर के जितना सुनोगे उतना ही मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अब ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, बस मैं मुकम्मल कर रहा हूं। आ जाइए, ऊपर आ जाइए, दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था जनाबे वाला कि ये तमाम तर विकास का जो दरिया जो बह रहा है ये आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का नतीजा है, आपके कदमों की बरकत है। अल्लाह कुरान में फरमाता अल्लमल इंसान मा लम यालम, कि अब हमने इल्म इंसानों में आम कर दिया। नबी के आने से पहले
लोग जो भी इल्म था वो नबियों तक महदूद था, लोगों के दरमियान में तकसीम ना किया गया, लोगों के करीब ना किया गया, लोगों के जहनों तक ना पहुंचाया गया। लेकिन मदीने वाले तशरीफ क्या लाए कि जो इल्म नबियों के सीनों में होता था, अल्लाह ने अपने नबी के सीने के सदक़े वो इल्म पूरी दुनिया इंसानियत को अता फरमा दिया, ताकि दुनिया ये ना कह सके कि जब नबी नूर बन के आए तो दुनिया में अंधेरा कैसा। नबी के आने से अल्लाह ने जमाने को रोशन कर दिया, ताकि लोग समझ जाए कि नबी न आए थे दुनिया में अंधेरे में थी, नबी आए तो दुनिया में उजाले। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, दारुल उलूम गुलशन हुसैन। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, इसीलिए तो इल्म क्या है, अल्लाह अकबर, इल्म से आलिम है, आलम से ही इल्म से ही आलम है, और इसी से ये आलमून है। और इल्म क्या है तो इसको जब देखोगे तो अल्लाह के रसूल की ज़बानी आपको सुनने मिलेगा। अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, इल्म उजाला है, इल्म जो है अंधेरों से निकालने वाला है, इल्म तारीकियों को छाट के रोशनों मुनव्वर करने वाला है। और वो इल्म है क्या, तो आओ कुरान से पूछो, कुरान जवाब देगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक आया तुम्हारी तरफ एक नूर और रोशन किताब, यानी नबी नूर है और उस नूर की रोशनी कलाम मुक़द्दस में मौजूद है। कुरान भी नूर, मुस्तफा भी नूर। अब चाहते हो कि हमारी जिंदगी में तारीकियों का खात्मा हो जाए, जहालत के पर्दे हटे, हमारा दिल मुनव्वर हो, हमारा घर रोशन हो, हमारा समाज रोशन हो, हमारा शहर रोशन हो, तो मेरे प्यारे अपनी तहजीब अच्छी करो, अपना अखलाक अच्छा करो, अपनी सीरत अच्छी करो। समाज के अंदर अगर जो है चाहते हो कि समाज तरक्की करे, समाज कामयाब हो, हम कामयाब हो, तो अपनी तहजीब को अच्छा करना होगा, अपना हुस्न अमल अच्छा करना होगा, अपना अखलाक अच्छा करना होगा। और उस अच्छे अखलाक की चाबी है इल्मे मुस्तफा, उस अच्छे तहजीब की चाबी है इल्मे मुस्तफा, उस अच्छी सीरत की चाबी है इल्मे मुस्तफा, उस रोशनी की चाबी है इल्मे मुस्तफा। और वो इल्मे मुस्तफा कुरान है, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, ए रसूल हमने कुरान सिखा दिया। सिखाने वाला खुदा है, सीखने वाले मुस्तफा है। और मुस्तफा ने जब कुरान सीख लिया तो सीखे हुए को हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले किया, उमर फारूक के हवाले किया, उस्मान गनी के हवाले किया, मौलाए कायनात के हवाले किया। उनसे होता हुआ तमाम औलियाए कामिलीन, उनके जरिए आम उम्मतुल मुस्लिमीन तक वो नूर पहुंचा है, वो इल्म की बहारें पहुंची हैं। शेरगढ़ के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि हमारी जिंदगी में उजाले हो, हमारी जिंदगी रोशन ताबीना हो जाए, हमारी दुनिया भी चमके, हमारी कब्र आखिरत भी मुनव्वर हो, तो नबी के इल्म से वाबस्ता हो जाएंगे, इल्म दीन के करीब हो जाएंगे, इल्म दीन के करीब हो गए। नूरे मुस्तफा की किरण, नूरे मुस्तफा की चमक आपको हाथ में हासिल होगी। और नूरे मुस्तफा की चमक जिसको मिलती जाती है वो जमाने का इमाम, जमाने का पेशवा, जमाने का रहबर, जमाने का मुक्तदा बनता चला जाता है। परवरदिगार आलम मुझे और आपको दीन से वाबस्तगी अता फरमाए, कुरान के करीब कर दे, कुरान से मोहब्बत अल्लाह मुझे और आपको अता करे। परवरदिगार आलम आपके आने सुनने बैठने को कबूल व मंजूर फरमाकर इस जश्न दस्तारबंदी की बरकतें आप सबको और मुझे भी अता फरमाए, और शेरगढ़ के तमाम मुसलमानों को कुरान अज़ीम की बरकतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
और आप लोग जाएं ना, इंशाअल्लाह अज़ीम दस्तारबंदी की प्रोग्राम होगा, उसके बाद तुरंत हिंदुस्तान का एक अजीम शायर, अजीम लहजा, अनोखा लहजा, ऐसा लहजा कि लोगों ने बहुत पढ़ने की कोशिश की, उनके अंदाज में खुद फेल हो गए, लेकिन हमारे सलीम भाई को फेल न कर सके। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कर पाएंगे। और ये सिर्फ आम नातखा भी नहीं है, बेहतरीन आलिम भी हैं। वरना अक्सर जो है नातखा जो है, अगर आवाज़ अच्छी है तो वो पढ़ा नहीं तो बहुत से तो ऐसे है कि कुछ भी नहीं है, लिखना तक नहीं आता है, और मिंबर नूर पर खड़े होकर बड़े बड़े शोरा के नाम से याद किए जा रहे हैं। अल्लाह महफूज फरमाए। हाँ, लेकिन जो है हमारे सलीम भाई ऐसे नहीं हैं, बेहतरीन नातखा हैं, और किसी का नात चुरा के भी मक्ता लिखने वाले नहीं है। बहुत से ऐसे हैं, सुना लिया दूर जाके, अगर मक्ता उसने पढ़ा तो अपना उसके नाम की जगह अपना उसे दिया, और अगर मक्ता नहीं पढ़ा तो कहीं से जोड़ तोड़ करके लगा लिया किसी न किसी जगह से उठा के। लेकिन बेहमदी ताला मैं मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो तारीफ के लायक है उसकी तारीफ की जाती है। बेहतरीन नातखा हैं, बेहतरीन शायर हैं, खुद कलमकार हैं बेहमदी ताला, और बेहतरीन आलिम दीन है। नातखा होना एक अलग बात है, लेकिन आलिम होना ये अपनी जगह माने रखता है। तो तशरीफ फरमाए, इंशाअल्लाह आप उनके कलाम से फैज़याब होंगे, मुस्तफ़ीज़ होंगे। क्योंकि जो कलम चलाना नहीं जानता वो तो शेरों में कोताही कर सकता है, लेकिन जो आलिम होता है तो वो अपने इल्म के साथ जब शेर लिखता है तो उसकी बात ही कुछ होती है, हर एक चीज़ पे नजर होती है। इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे, और आप जाने की कोई भी कोशिश न करें। दस्तारबंदी का हसीन मंजर आप अपनी निगाहों से समाअत करें। अस्सलामु अलैकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मदरसा गुलशने हुसैन, जश्ने दस्तारबंदी, अल्लामा सैयद इरफान रसूल साहिब किबला, नारे तकबीर।